बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायो टेक्निक्स। तो इस पेपर में आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ लैब में यूज़ होने वाले जितने भी बायोटेक्निकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में जानना है, और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए जो टेक्निक्स हैं उन टेक्निक के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या चीज़ें, क्या टॉपिक मेंशन किए गए हैं। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की ओर। तो यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में आपको पढ़ना है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मैकेनरी, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। लास्ट जो टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का वो है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक में आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताना है और जीन के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, इसके बारे में डिटेल से बताना है। तो जब मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको समझा दूंगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लिए क्या डिफरेंस है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन के लिए। चलते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। तो सेकेंड यूनिट में जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो सबसे पहले है द जेनेटिक कोड, राइबोसोम, फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, एमिनो साइक्लेशन ऑफ टीआरएनए आइडेंटिटी, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, इसके अलावा इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। तो जो सेकंड टॉपिक है इसमें आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताना है। तो ट्रांसलेशन से जुड़े हुए इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, इनमें भी आपको मिलता है, ट्रांसलेशन में भी, और प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में कैसे होता है इसके बारे में बताना है। तो सेकेंड यूनिट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड, राइबोसोम, और इसके साथ ट्रांसलेशन के जो प्रोसेस है वो। चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। तो थर्ड यूनिट का जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है वो दो तरीके से होता है, प्रोकैरियोट में अलग और यूकैरियोट में अलग। तो प्रोकैरियोट के लिए यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट दिया है, वहीं अगर आप यूकैरियोट में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जीन एक्सप्रेशन सेकंड देखने को मिलेगा। तो इसमें जो टॉपिक मेंशन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ना है आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट, लैक एंड ओपेरॉन मॉडल इन इकोलाई। तो यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन आपको प्रोकैरियोट्स में बताना है, उसके लिए एक मॉडल है लैक एंड ओपेरॉन मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, इसके लिए है रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन। और जो लास्ट टॉपिक है यूनिट थर्ड का वो है रेगुलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, इन सब के बारे में बताना है। चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड का जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड। तो इसमें आपको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। इसके अलावा आपको पढ़ना है रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, ईटीसी। इसके अलावा है इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, जीन स्लाइसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस, यानी कि कुल मिलाकर इसमें आरएनए के बारे में आपको अलग से पढ़ना है। चलते हैं यूनिट 5 की ओर। तो यूनिट 5 है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये जो टॉपिक है आपने बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। बहुत सारे जो टॉपिक हैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर से मिल जाएंगे। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो देखा है तो वहाँ पर इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो माइक्रोस्कोप में पढ़ना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन। तो माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है, जानना है, उसके प्रिंसिपल के बारे में जानना है, इससे क्या बेनिफिट है, इसके एप्लीकेशन के बारे में जानना है। फिर उसके बाद जानना है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, कितने तरह का माइक्रोस्कोप होते हैं। स्पेशली आपको पढ़ना है लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, कनफोकल माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये सभी टॉपिक मेंशन है आपके माइक्रोस्कोप में। इसके बाद है यूनिट 6। तो यूनिट 6 है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो इस टॉपिक में आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ना है, उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है। फिर कितने तरह के सेंट्रीफ्यूज होते हैं, हाई स्पीड, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इनके बारे में पढ़ना है। फिर इसके साथ ही साथ इसके रोटर्स के बारे में पढ़ना है, इसके रोटर्स कितने तरह के होते हैं, वर्टिकल, स्विंग आउट, फिक्स्ड एंगल, ये सभी। और इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना है, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी,
HPLC, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं इस बार के जो आपके थर्ड सेमेस्टर यानी कि BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के। बात करते हैं यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 में आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और बायोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ने हैं। तो ये भी टॉपिक आपके फर्स्ट सेमेस्टर में था, जैसे कि कलरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बीर लैम्बर्ट लॉ, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसके साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। बायोकेमिकल टेक्निक्स में आपको pH मीटर के बारे में पढ़ना है। फिर कैसे बफर सोल्यूशन बनाते हैं इसके बारे में बताना है। मेज़रमेंट है, एप्लीकेशन है, सेफ्टी मेज़र ऑफ रेडियो ट्रेस टेक्निक के बारे में बताना है। तो सभी चीज़ें जो है आपके बायोकेमिकल टेक्निक से जुड़ी हुई हैं। वहीं हम बात करें यूनिट 8 की। तो यूनिट 8 में आपको मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। आपको बताना है न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन। इसके अलावा जो DNA है या फिर RNA है, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है, उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे अलग करेंगे, इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ना है। DNA सीक्वेंसिंग है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है यानी कि PCR है। फिर इसके बाद है प्राइमर डिज़ाइनिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजिनेसिस है। फिर RFLP है। इसके अलावा आपको मॉलिक्यूलर क्लोनिंग पढ़ना है। कुल मिलाकर ये बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इसमें आपको जीनोमिक लाइब्रेरीज, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, पेज, एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, और साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो ये जो पूरा टॉपिक है सभी बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो आपके जो जूलॉजी के इस बार के सिलेबस हैं बहुत ही टेक्निकल हैं और आपके लिए नए हैं। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर में नहीं पढ़े हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है और जिन्हें पढ़ना है, हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, प्लीज़ वो हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लें। वीडियो आपको तो मिलेंगे ही, वीडियो आपको मिलना है, लेकिन अगर वीडियो के अलावा आप वीडियो के PDF चाहते हैं, लाइव सेशन चाहते हैं, कोई भी डाउट्स क्लियरेंस चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो ये था हमारा आज का BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।